बुद्ध जब पैदा होने वाले थे उससे पहले कोई जो ज्योतिषी होते हैं राजा के पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि आपका जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है या फिर कोई बहुत बड़ा सन्यासी होगा। अब ऐसा कोई नहीं पसंद करता है नॉर्मली और खास तौर पर राजा कि वो उसका बेटा कोई सन्यासी बने। वो यही चाहेगा कि वो राजा है तो उसका बेटा भी बड़ा राजा बने, सम्राट बने। अब जब हमको पता हो कि वो बच्चा जो है आगे चल करके सन्यासी बन सकता है, इसलिए उनके घर वालों ने उनको पालने पोसने में कहीं पर कोई कमी नहीं करी। उनको लाड़ प्यार में रखा, लग्जरी में पाला गया। और हमें उनकी लाइफ के जो 4 सीन्स के बारे में भी हम लोग बचपन से पढ़ते रहे कि वो एक बार इस चैरियटियर के साथ बाहर निकल आते हैं महल से और जाकर के देखते हैं तो एक आदमी जो है वो बीमार सा दिखाई देता है। तो उससे पूछते हैं क्या कौन है, वो बोलता है ये बीमार है। ऑल्दो ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी उम्र तक वो कभी बीमार ही ना पड़े हो या उन्होंने कभी महल में देख कोई और भी ना बीमार पड़ा हो, लेकिन वो उन्होंने पहली, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने पहली बार देखा। दरअसल ये सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि बुद्ध को कितनी लग्जरी में पाला गया होगा कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि दुख भी कोई चीज है। वो बीमार है, उसे बुखार है, वो कांप रहा है, वो कह रहे हैं ये क्यों परेशान है। बोला जी इसको बुखार हो गया, बीमार है। बोला वो क्या होता है? बोला ये बीमारी होती है, शरीर पे आती है। तो बोला कि मुझे भी हो सकती है। बोला ये किसी को भी हो सकता है। तो बोलता बड़ी दुखी है। बोला ये तो नॉर्मल है, सब किसी को भी हो जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक और आदमी दिखाई देता है जो बूढ़ा हो गया था। उसके शरीर में अब झुर्रियाँ पड़ी हैं, रिंकल्स हैं, कमर झुकी हुई है, लाठी लेके जा रहा है। वो बोलता ये कौन है? बोला ये तो बूढ़ा है कोई। तो बोलता बूढ़ा है मतलब बूढ़ा बूढ़ा बढ़ता, उम्र बढ़ रही है तो उम्र के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं। तो बोला मेरी भी बढ़ेगी। बोला आपकी क्या कोई सबकी बढ़ती है तो आप भी अनोखे नहीं हो, तो सबकी बढ़नी है, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। तो उनको लगता है कि यार एक तरफ तो वो पहले बीमार था कोई, इधर कोई और होगी तो फिर बूढ़े हो जाएंगे। और फिर लास्ट में उनको दिखाई देता है कि एक वो कोई डेड बॉडी लेकर के लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे हैं। तो वो बोलते ये कौन है? बोला ये मर गया है। तो बोला मर गया मतलब? बोला मरना तो है ही, ये जब एज बढ़ती है तो एक टाइम के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है। अब उनको लगता है कि लोग वहां भी परेशान है, वहां भी परेशान है, वहां भी परेशान है, हर तरफ सौरों ही सौरों में घिरे हुए लोग। वो और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक सन्यासी दिखाई देता है, एक योगी जो है योग करता हुआ, वो किनारे सड़क किनारे कहीं पर बैठा हुआ था। वो बोलते हैं ये तो चैन से दिख रहा है आराम से, ये कौन है? बोलता है ये सन्यासी है, इसने सन्यासी रखा है, घर से बाहर रहता है, योग करता है और मजे में। बोला इससे कोई दुख नहीं। बोला इससे काहे का दुख होगा, तो सब कुछ छोड़ चुका है। तो वो 4 सीन जो है उनकी लाइफ को सबसे ज्यादा असर डालने वाले थे। उनको लगता है कि हर तरफ दुख ही दुख है और एक ही जगह पर शांति है, वो है सन्यास।